Good morning, students. We are doing exercise 9b of percentage and till question number 12 we have done. Question number 13 we will start today. In question number 30 it is given a property dealer charges a commission of 2% on the first rupees 25,000, 1.5% on the remaining. What commission does he charge for selling a plot of land for rupees 1,30,000? Actually, selling price of land is given to you, that is rupees 1,30,000. Whenever you sell the property, there is some property dealer who charges the commission charge करते हैं. कोई भी सेल करवाओ लैंड, वो प्रॉपर्टी एजेंट्स अपना एक कमीशन रखते हैं. फर्स्ट कमीशन ही हैज़ चार्ज. फर्स्ट कमीशन उसने क्या चार्ज किया है? फर्स्ट कमीशन इज 2% ऑन फर्स्ट रुपीज़ 25,000. उन्होंने 2% किस पे लगाया? रुपीज़ 25,000 पे. ऑन फर्स्ट रुपीज़ 25,000 he has charged 2% commission. So first we will find the first commission, that is 2/100 into 25,000. After cutting you will get rupees 500. सेकेंड कमीशन उन्होंने कैसे चार्ज किया है? 1.5% ऑन द रिमाइंडर. अब सेकेंड कमीशन आपने कैसे निकालनी है? उन्होंने चार्ज कितने परसेंट किया? 1.5% ऑफ किसका किया है? रिमाइंडर. रिमाइंडर अब कैसे होगा? टोटल सेलिंग प्राइस क्या था लैंड का? 1,30,000. फर्स्ट कमीशन उन्होंने कितने में चार्ज करी थी? 25,000 पे. तो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने 25,000. देन यू विल गेट द रिमाइंडर. तो 1.5% ऑफ रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा इनको सब्ट्रैक्ट करके? 1,05,000. So you will charge the commission 1.5 upon 100 into 1,05,000. This is cut. Decimal आपने उतारा into 10. 0 is also cut. What will be the commission? 15 into 105. Multiply करके you will get 1,575 rupees. तो therefore total commission he charged इज इक्वल्स टू, पहले कितनी चार्ज करी थी? 500 प्लस रुपीज़. सेकेंड कमीशन इज़ 1,575. तो टोटल कमीशन ही चार्ज इज़ 2,075. दिस विल बी योर आंसर. फर्स्ट कमीशन 2% ऑफ 25,000. सेकेंड कमीशन 1.5% ऑफ रिमाइंडर. रिमाइंडर कैसे होगा? सेलिंग प्राइस में से 25,000 लेस करके यू विल गेट द रिमाइंडर. You will find 1.5% of this. You will get the second commission. So first total commission will be equals to first commission plus second commission. Come to question number 14. In an examination, the maximum marks are 850. Maximum marks मतलब कितने में से आपके marks आते हैं ना? That is maximum marks. That is given 850. Rohit gets 34% marks. Marks percentage marks Rohit got equals to how much? 34%. इतने मार्क्स रोहित के आए. He failed by 17 marks. और फेल वो कितने मार्क्स से हुआ है? फेल्ड बाय 17 मार्क्स. इतने मार्क्स से वो फेल हुआ है. ओके, वी हैव टू फाइंड द पासिंग मार्क्स. मतलब आपके पासिंग मार्क्स कितने होंगे? व्हाट विल बी योर पासिंग मार्क्स? सो फॉर फाइंडिंग द पासिंग मार्क्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोहित के एक्चुअली मार्क्स आए कितने हैं. तो फर्स्ट विल फाइंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहित. कितने मार्क्स रोहित के आए हैं? तो आपका कितना होगा? 34% ऑफ 850. हमेशा कितने परसेंट का निकालोगे? टोटल का. और टोटल मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 850. सो दिस विल बी 34%, मतलब 34/100 मल्टीप्लाई बाय 850. आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल सॉल्व इट योर सेल्फ ओनली. यू विल गेट रुपीज़ 289. मार्क्स निकाल रहे हो, बाय मिस्टेक आई रिटन रुपीज़
सो मार्क्स आर 289. रोहित के मार्क्स कितने आए? 289. बट ही वॉज फेल्ड. वो फेल हो गया था 17 मार्क्स से. तो आपके पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे? देयरफॉर पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू रोहित गॉट 289. अगर उसके 17 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता ना. इट मीन्स जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है उतने मार्क्स उसमें ऐड कर दोगे, यू विल गेट द पासिंग मार्क्स. सो 289 plus 17, what you get? 306, and this will be your answer. We have find the first part, passing marks. Now second part we have to find minimum percentage for passing that examination. पासिंग मार्क्स आ गए हैं, अब परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स निकालने हैं. तो जैसे आप निकालते थे, ये आपका फर्स्ट पार्ट आया आंसर. सेकेंड पार्ट क्या होगा? देयरफॉर परसेंटेज passing marks will be equals to, how you will find percentage passing marks? passing marks आपके कितने थे? 306 अपॉन कितने में से passing marks थे ये आपके? 850. टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे वो आपके क्या थे? 850 मल्टीप्लाई बाय 100. पासिंग मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करनी है तो यू विल टेक पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. नाउ यू विल डू द कटिंग योरसेल्फ. अपने आप कटिंग करोगे एंड यू विल फाइंड हाउ मेनी परसेंट? 36%. एंड दिस विल बी योर आंसर. हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो आप करते ही हो. तो आपने पासिंग मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. Now we will come to question number 15. A student secures 90%, 60% and 54% marks in 3 test papers. 3 पेपर्स हुए, तीनों में उन्होंने मार्क्स उनकी परसेंटेज में बता दिया आपको. With maximum marks 100, 150 and 200 respectively. It means फर्स्ट पेपर में 100 में से उसके कितने परसेंट मार्क्स आए? 90%. सेकेंड पेपर में 150 में से उसके कितने परसेंट थे? 60%. And in third paper he got 54% marks from 200. So first you have to find the marks he got. Actual marks उसके कितने आए? ये तो percentage है. You have to find marks obtained in all the 3 papers. Then we will find his aggregate percentage. So first you will find marks got in first paper. फर्स्ट पेपर ही गॉट हाउ मेनी परसेंटेज? 90%. ऑफ कितने में से आई 90%? 100 में से. आउट ऑफ 100 ही गॉट 90% मार्क्स. सो हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट? 90 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज 90. सेकेंड, मार्क्स गॉट इन सेकेंड पेपर. सेकेंड पेपर में उसके कितने मार्क्स आए हैं? 60% ऑफ कितने में से? 150. आउट ऑफ 150 ही गॉट 60% मार्क्स. तो उसके कितने मार्क्स हुए एक्चुअल? 60 अपॉन 100 इंटू 150. दिस यू विल डू द कटिंग एंड यू विल गेट 90. एंड मार्क्स गॉट इन थर्ड पेपर. थर्ड पेपर हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट? एक्चुअल कितनी परसेंटेज उसकी? 54% आउट ऑफ 200. So you will find 54 upon 100 into 200. This you will get 108. So total marks he obtained in 3 papers. टोटल मार्क्स उसके कितने आए? फर्स्ट में कितने आए थे? 90. सेकेंड 90, you will add it. And third 108. How much he got? 288. इतने मार्क्स उसने सिक्योर किए आपने. This marks he secure. Out of how much he secure? Total maximum marks. जब आपने किसी की परसेंटेज फाइंड करनी है तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी आपको पता होने चाहिए. पहले मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके? 100. सेकेंड मैक्सिमम मार्क्स वॉज 150. And third maximum marks was 200. So total maximum marks is 450. Therefore, how you will find the aggregate percentage? Aggregate percentage will be equals to
Total marks he obtained. How much he obtained? 288. Out of how much he obtained? 450. Multiply by 100. जब भी आपको किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो पहले आपने कितना सिक्योर किया है वो लोगे, कितने में से आपने सिक्योर किए हैं मार्क्स वो लोगे, इनटू 100. दिस यू ऑलरेडी डू व्हेन यू गेट योर रिजल्ट. आपको सबको होता है ना कि आपने रिजल्ट फाइंड करना है, तो आपकी कितनी परसेंटेज आई है, कितने मार्क्स आए हैं. सो लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 5 2s are 5 9s are 9 3s are and 2, this will get 64%. Like this you will find the aggregate percentage of your marks. Now we will come to question number 17. 16, 20 and 21 we will take it afterward. First we will see question number 17. Gunpowder contains 75% nitrate, 10% sulfur and rest of its charcoal. Gunpowder है आपके पास, ठीक है. एंड गन पाउडर इंक्लूड्स, व्हाट डज इट इंक्लूड? 3 पार्ट्स में उसने इंक्लूड किया गन पाउडर में. क्या क्या है उसमें? फर्स्ट इज नाइट्रेट, दैट इज 75%. सेकेंड इज सल्फर. हाउ मच सल्फर इज देयर इन बिटवीन गन पाउडर? 10%. एंड रेस्ट ऑफ इट इज चारकोल. चारकोल आपका कितना है? रेस्ट मतलब 100 में से आप इनको क्या करोगे? माइनस 75 माइनस 10 एंड यू विल गेट परसेंटेज ऑफ चारकोल. हाउ you will get 100 minus, sorry, you will add this and you will subtract it from here. So you will get 100 minus 85%. And what is 100 minus 85%? 15%. It means how much charcoal is contained in this? 15%. So percentage of nitrate is 75%, sulfur is 10%, and how much is charcoal? 100% होते हैं आपके. 100 में से आपने इन दोनों के सम को क्या कर देना है? माइनस, and you will get percentage of charcoal. After this, what you will do? Now, if we will see further, they have given find the quantity of charcoal in 8 kg of gunpowder. It means quantity of charcoal is given to you. How much is charcoal here? How much charcoal is there? 8 kg. Quantity of gunpowder is 8 kg. और इस गन पाउडर में आपकी ये तीनों चीज़ें हैं. उन्होंने पूछा है कि मतलब उसमें चारकोल कितना है, कितनी क्वांटिटी का चारकोल है उसके बीच में. सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ चारकोल इक्वल्स टू, पहले बताओ कितनी परसेंट है चारकोल? 15%. ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर इज 8, तो 15% ऑफ 8 kg. सो 15% of 8 kg, how you will find it? 15 upon 100 into 8 kg. You can change it into gram also. ग्राम में भी आप चेंज कर सकते हो. अदरवाइज you can do the cutting like this also, जैसे आपको easy लगता है. तो if you will do the cutting, 4 2s are 25, 5 3s are and 5 5s are. So 6 upon 5 kg, it means 1.2 kg will be your answer. You can change 8 kg into grams also. तब भी आप change कर सकते हो. Otherwise you can take it kg also. Because it is greater, you can change it into decimal. So one time I am repeating this question again. आप एक बारी फिर से समझ लो. गन पाउडर नाइट्रिक परसेंट इज 75%. Sulfur is 10%, charcoal we have find 15%, and you have to find quantity of charcoal. Total quantity of gunpowder is given to you. The quantity of charcoal you will find 15% of 8 kg. Like this you will do today. You have to complete till question number 19. 18 and 19 are easy. Try it once. Thank you.